जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी ऐसे अजीबोगरीब वाकयात का सामना करना ही पड़ता है जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पाता। कभी हादसे, कभी मौजे, कभी ऐसे ख्वाब और लम्हात कि जो लाशऊर के पर्दे से निकलकर हकीकत बन जाए। लेकिन वो लोग जो हॉरर, सस्पेंस और जराइम की दुनिया में रहते हैं, उनका ज़हन मुसलसल खौफ, फरेब, लालच और गैर मरई ख्यालात से भरा रहता है और वो इंसान अपनी हकीकत से कट जाता है और अपना मकसद हयात भुला बैठता है। यानी लॉन्ग टर्म गोल्स, मकसद हयात को छोड़कर शॉर्ट टर्म गोल्स, ख्वाहिशाते नफ्स का गुलाम बन जाता है और शैतानियत का मजहब इख्तियार कर लेता है। जादू की हकीकत क्या है? ये सिर्फ कहानियां और किस्से ही नहीं, बल्कि तारीख, वही और तजुर्बात से भी हमें इस बात का सबूत मिलता है। ये सबसे कदीम मजहब है, शैतान का मजहब। ये सिर्फ एक अमल ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी निज़ाम है। इसीलिए तमाम अंबिया ने यही फरमाया, जादू करना हराम है, ये रूह को हलाक कर देता है और इंसान को जहन्नुम में ले जाता है। ये हर तहजीब, हर कौम में पाया जाता है, हत्ता के दहरिए एथीस भी इसके वारिस बने कि जब उन्हें जादू और उसके असरात की हकीकत का सामना करना पड़ा तो वो इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि जादू और जिन्नात की भी कोई हकीकत है। तो अगर जादू शैतान का मजहब है तो लोग इसकी तरफ माइल क्यों होते हैं? कुरान और जदीद तनाजुर में इसकी चंद बड़ी वजूहात ये हो सकती हैं। नंबर 1, दुनियावी फायदा, ताकत और कंट्रोल की ख्वाहिश। लोग जादू को एक जरिया समझते हैं किस्मत बदलने का, पैसा कमाने का, मोहब्बत हासिल करने का, दूसरों को नीचा दिखाने का और अपना बदला लेने का। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? वो ऐसे जादू सीखते हैं जिसके जरिए शोहर और बीवी में जुदाई डाल देते हैं, हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के इज़्न से। नंबर 2, रूहानियत की गलत तलाश। मॉडर्न दुनिया में लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश में होते हैं, लेकिन जब वो खुदा ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं तो वो गलत दरवाजे खटखटा बैठते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पावर हीलिंग, क्रिस्टल पावर्स। इनके जरिए लोग रूहानियत की तलाश में होते हैं लेकिन वो शैतानियत का शिकार हो जाते हैं। शॉर्टकट मेंटेलिटी। लोग चाहे दौलत हो या मोहब्बत, हर चीज को जल्द और बगैर मेहनत के हासिल करना चाहते हैं और जादू को इसका एक जरिया समझते हैं। और जरिया क्यों समझते हैं, इसको समझने के लिए हमें अगला पॉइंट देखना होगा। माहौल, कल्चर और मीडिया का असर। फिल्में, ड्रामे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब जादू को पावर, शोहरत और मिस्ट्री से जोड़ते हैं। हैरी पॉटर, डार्क मैजिक, विच टॉक, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जादू को ग्लैमराइज कर देते हैं और इसका लाजमी नतीजा है कि इंसान अपनी हकीकत भुला बैठता है और शैतानियत का शिकार हो जाता है। शैतानी असर और फितना। शैतान ने वादा किया है कि वो इंसानों को गुमराह करके छोड़ेगा और जादू शैतानियत के रास्तों में से एक रास्ता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक आजमाइश है। आजमाइश किस लिए है? इसलिए कि अल्लाह ताला आजमाए कि इंसान का अकीदा कैसा है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल किस हद तक है। अकीदे की कमजोरी और तवक्कुल की कमी। जो अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करता वो शैतानी रास्ते अपनाता है। ऐसे लोग गाइडेंस, प्रोटेक्शन और डेस्टिनी को अल्लाह के बजाय जादूगर या अमलियात से जोड़ते हैं और इसका लाजमी नतीजा गुमराही ही गुमराही है। जो शख्स ये गुमान करता है कि वो जादू से अपनी तकदीर बदल सकता है, वो हकीकत में अल्लाह की रबूबियत से इनकार कर रहा है। आज भी जादूगर कहते हैं कि हम जिन, रूहों या किसी गैबी ताकत से काम लेते हैं, जबकि हकीकत में वो शैतानों के साथ मुआहिदा होता है और कुरान के मुताबिक तो वो कुफर है। I'm going to enter into a pact with Satan. Señor Satán, Lucifer, presentamos a este hermano con tu fuego purifica. जादूगर करते क्या है? जादूगर शैतानी चालों के जरिए से इंसान की बातनी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं कि जिस तरह से इब्लीस ने हजरत आदम और हवा अलैहिमुस्सलाम के साथ किया था। कमजोर अकीदा, खौफ, लालच, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, गुरूर और तकब्बुर, गैर शरई मोहब्बत या इंतकाम, ये सब वो इंसानी कमजोरियां हैं कि जिन्हें भांप कर शैतान जादूगरों की मदद करता है और इंसान पर
हमला करता है। वो जानता है कि अगर इंसान अपने रब से जुड़ जाए तो कोई जादू उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो खुद ही अपनी सोच बिगाड़ ले, इरादा बदल ले, आमाल खराब कर ले, वो खुद ही अपने किले का दरवाजा खोल देता है और हर तरह की बुराई उसकी तरफ माइल हो जाती है। कुरान कहता है वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जादूगर किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ताला के इज़न से। और अल्लाह ताला का इज़न और इजाजत कब होगी कि जब इंसान खुद ही गुमराही का रास्ता इख्तियार करे। तो क़यामत को जब इंसान अल्लाह से कहेगा ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों की बात मानी, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया, तो अल्लाह ताला क्या जवाब देंगे? तुम सब इसमें बराबर हो, लेकिन तुम्हें अक्ल व शऊर नहीं है, तुम इस बात को समझ नहीं पाए। यानी गुमराह करने वाला और होने वाला दोनों जवाबदेह हैं। जादूगरों की इकसाम। नंबर 1, शोबदाबाज, इल्यूजनिस्ट। ये लोग नफसियाती खेल खेलते हैं जो नजर के फरेब से इंसान को हैरान करते हैं। इनका मरकज मैजिक कैसल, हॉलीवुड, यूएसए है। Getting in requires a few choice words. Open sesame. It's magic. यहाँ दुनिया के बड़े जादूगर अपनी फनकारी दिखाते हैं, मगर ये जादू नहीं, चालाकी और फरेब है। और हकीकत में यही जादूगरी इंसान को शैतानी जादूगरी की तरफ माइल करती है। नंबर 2, आमिल। ये वो लोग हैं जो अमलियात करते हैं और जिन्नात से मुआहिदे, कुफरिया विर्द और हराम तरीके अपनाते हैं, जिनमें जानवरों की बेदर्दी से कुर्बानी, कुरान की बेहुरमती या ऐसे दूसरे गुनाह शामिल हैं। ये जिन्नात को काबू करने का दावा करते हैं, जादू से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत, जुदाई, औलाद, रिज्क वगैरह के झूठे दावे करते हैं। ये लोग आमतौर पर छुपकर काम करते हैं, खास तौर पर इस्लामी ममालिक में, जहां पर जादूगरी सख्ती से हराम और काबिल सजा जुर्म है। इनकी भी मुख्तलिफ इकसाम है। जादू की दुनिया में भी मुख्तलिफ मरहले होते हैं, लेवल्स होते हैं। जादूगर और जादू सीखने वाले मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं।